आधे प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूसफेल सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सबको लेकर आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर दूसरा मैथमेटिक्स चल रहा था, एनसीईआरटी बुक्स का, और आप लोग को चैप्टर दूसरा प्रवेश कर दिया गया। अगर चैप्टर पहला का आप लोग वीडियो नहीं देखे पूरा, आपको एक लिटरेचर से लेकर, आपको इंट्रोडक्शन से लेकर, आपको पूरा सोल्यूशन बताया गया रियल नंबर का। दूसरा नाम था आपको पोलिनोमियल अर्थात बहुपद, जिसमें मैंने आप लोग को उसमें इंट्रोडक्शन पूरा बढ़िया दिया था। बहुपद को पहचानने के लिए बहुपद में जितने सूत्र है, रैखिक का सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र है, त्रिघात बहुपद का सूत्र है, कितने शून्यक होते हैं, सारा मैंने आप सबको चर्चा कर दिया बच्चों। अब इसका लेकर आ गए हैं आज की क्लास में क्लास 10th का बहुपद चैप्टर दूसरा का 2.1 और 2.2। तो हम 2.1 आज और 2.2 समाप्त कर देंगे आज की क्लास में। बहुत ही जबरदस्त चल रहा, 2026 बोर्ड में देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को देख कर जाइएगा, आपको जबरदस्त समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में पूरी तरह से बना दीजिएगा और आपको नंबर मिल जाएगा बहुपद से। चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न नंबर 2.1 के क्वेश्चन है, बहुपद है पोलिनोमियल। अगर वीडियो नहीं देखे हैं, इसका इंट्रोडक्शन का, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसे पहचानते हैं, बहुपद में कितने सूत्र हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, इसका लिंक डाला हुआ है आपका इंट्रोडक्शन का अर्थात परिचय का इसका। ये प्रश्न नंबर 2.1 पहले बनाएंगे, फिर इसके बाद 2.2 बनाएंगे, आपको बढ़िया से सिखा देंगे कि 2.1 में क्या है, 2.2 में क्या सीखना है। चलिए, तो पहला है 2.1 का क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर क्या है, px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात करें। px का शून्यक ज्ञात करना है, अर्थात हमें देखना है कि कितने पर जाकर x पर टकराया है, कितने जाकर x पर ये टकराया है और y पर टकराया है, उसको हमें शून्यक ज्ञात करना है। जितना टकराएगा, जिस पे जाकर मिलेगा, उतने शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो आपको मैं पता है यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है, मैक्सिमम ये 6 क्वेश्चन दिया है शून्यक प्राप्त करने के लिए। ग्राफ पर आपको देगा शून्यक कितने होंगे, तो आपको मैं बताता हूँ पहले। ये आपको पता है कि x और ये आपको ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, आपको पता है, सबको पता है ये चीज। ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष, ये आपको x डैश अक्ष, ये x अक्ष है ना। यहाँ पर कटान बिंदु होता है जिसका वैल्यू 0,0 होता है कि नहीं होता, सबको पता है ये चीज क्यों होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पता है, और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि भुज कहते हैं, वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। लेकिन हम लोग वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हमें यहीं तक रहना है और यहीं तक आपको सिखा देंगे। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक आपको ग्राफ दे दिया गया है और ग्राफ में एक लाइन को खींच दिया गया। देखा जाए, यहाँ पर एक लाइन को खींचा गया और ये इस पे पूछ रहा है, ये लाइन खींच दिया गया और खींचने के बाद पूछ रहा है इसमें कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पर y पर टकराया जाकर y पर ये कटा, तो यहाँ पर y पर कटा, तो यानी कि एक जगह पर ही कट रहा, एक जगह पर जाके ही मिल रहा, एक जगह पर ही कटा है, तो ये शून्यक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही शून्यक होगा क्योंकि यहीं पर कटा है ना, ये देख रहे हैं, तो यहीं पर कटा है। इसका शून्यक कितना हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका शून्यक 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखा जाए, ये y अक्ष, ये x अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ से ये आया 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 आया, फिर इधर मूव किया, तो यहाँ पर एक बार टकराया, देख रहे हैं, यहाँ पर टकराया अक्ष पर, x अक्ष पर, और यहाँ पर एक टकराया y अक्ष पर, देख रहे हैं। तो कितना बार टकराया है, कितना पर जाकर ये मिला है, दिखाई दे रहा कितना पर जाकर ये मिला है, कुछ है आइडिया, देख रहे हैं कितना पर टकराया है। तो इसमें आपको देखा जाए 2 बार टकराया, तो शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा 2 सर। क्लियर, समझ में आया। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ आके मिला पहले, फिर ये पूरा घुमा, फिर यहाँ आकर ये टकराया 1 1 2, यानी कि 2 बार ये शून्यक हुआ है। अब यहाँ बता सकते हैं कितना बार शून्यक हो सकती है। देखिए, यहाँ से मूव किया, मूव करने के बाद यूं घुमा, तो पहले घूमने के बाद यहाँ पर टकराया, फिर घूमने के बाद यहाँ टकराया दूसरा, फिर इसको ये आया, तो फिर यहाँ पर ये टकराया, तो 3,
और फिर अंतिम यहां से होकर ये गुजर गया, है ना, लाइन, तो ये 1 2 3 4, इसका शून्य कितना हो जाएगा? इसका शून्य कितना हो जाएगा सर? इसका शून्य हो जाएगा बच्चा 4। क्लियर, समझ में आया? ये 4 है शून्य किसका? इसका शून्य 2 है, इसका शून्य 1 है। तो आपको अब बताना है, अब हम आपको इसका 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन आपको हम बता, समझ में आ गया? आपको यही देखना है कि y अक्ष पर और x अक्ष पर टकरा रहा है, हमें उसी को शून्यक मानना है बच्चा, ठीक है? चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है? जल्दी, ठीक है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद तो हम लेके आते हैं तीनों क्वेश्चन, आपको बताना होगा कि कितने शून्यक होंगे, ठीक है? चलिए, क्लियर हो गया होगा? 3 क्वेश्चन और इसमें, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे निकालने के लिए क्या, दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, दूसरा चैप्टर कह रहे हैं 2.2 पढ़ाएंगे, है ना? चलिए, अब आपको बताना होगा, क्वेश्चन इसका चौथा आ गया, चौथा में है y अक्ष और यहाँ पर x अक्ष, ठीक है? चलिए, ये y अक्ष डैश, ये x डैश, ये x अक्ष, ठीक है? यहाँ पर एक फिगर बनाया गया, पांचवा फिगर है इस तरह से। आप बता ले जाइएगा कितना इसमें शून्यक होगा, ठीक है? ये देखिएगा, यहाँ से यूं गया, यूं आया, फिर नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, इस तरह से ये हुआ है काम। फिर ये तीसरा यहाँ पर बनाया गया फिगर को, बता ले जाइएगा कितना इसमें शून्यक होगा और इसमें कितना होगा, ठीक है? y डैश y अक्ष, ये x डैश, ठीक है? चलिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी कटान बिंदु के पास 0 डालना, ठीक है? देखिएगा, थोड़ा सा देखना होगा आप सबको भी। यूं आया यहाँ से, यूं यहाँ से गया, और यहाँ से आने के बाद आपको फिर थोड़ा सा मूव किया ऊपर की ओर, फिर नीचे आ गया, देख रहे हैं? देखिए, इस तरह से ये आपको मिला आके। तो देखिए, आप बताइएगा आप लोगों कि इसमें कितने शून्यक होंगे, चौथा वाला में ग्राफ में कितने शून्यक होंगे? तो देखा जाए, यहाँ पर एक मिला, यहाँ पर एक मिला, तो कितने शून्यक हो जाएंगे इसमें? इसका शून्यक हो जाएंगे 2, इसका शून्य कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा? देखिए, एक बार यहाँ पर मैच मिला, और एक यहाँ पर एक्स अक्ष पर, फिर यहाँ पर एक्स अक्ष पर, फिर यहाँ पर वाई अक्ष पर, फिर यहाँ पर एक्स अक्ष पर। तो 1 2 3 4 5, कितना बार? 5 बार, 5 बार होगा ना? एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, 1 2 5 बार तो होना चाहिए। 1 2 3, यहाँ पर भी तो मैच कर रहा, 4, है ना? 5 बार, यानी शून्य किसका कितना हो जाएगा? शून्य किसका 5 हो जाएगा, शून्य 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ शून्य कितना हो जाएगा इसका? इसका शून्य आपका 4 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे बन रहा। तो ये शून्यक वाला था, आपको मैंने बता दिया, आप समझ सकते हैं देखकर कि कैसे मैंने बनाया, आपको समझाया, ठीक है? ये आपका खत्म कहानी हो गया। शून्यकों की संख्या 2 है इसमें, शून्यकों की संख्या 5 इसमें, शून्यकों की संख्या इसमें 4 है। तो आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग था, आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं लेकर दूसरा नंबर 2.2। चलिए, अरेंज कर दिया जाए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। खत्म हो गया इसका चैप्टर, प्रश्नावली 2.2 खत्म हो गया। 2.2 में प्रवेश कर जाते हैं अब, ठीक है? चलिए, 2.2 में प्रवेश, एक ही वीडियो में दोनों क्लास हो जाएगा,
तमाम। 2.2 थोड़ा बढ़िया समझिएगा डियर, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी 2.2, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है और पूछते भी रहता है। क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों को निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात करना, शून्यक जब भी ज्ञात करते हैं, अगर हमें अभी बताते हैं क्या होता है शून्यक, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात तो करना है और तथा और लिखा इसमें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करिए। संबंध को सत्यता करिए, या तो वही क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन तो कई है ना, तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए इसमें दो काम दिया बच्चा, कह रहा पहले कि निम्न द्विघात समीकरण, पहले आपको देखना होगा द्विघात समीकरण है कि नहीं। मैंने बताया था क्या, अगर आप सब वीडियो नहीं देखे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सबको, अगर इसका लेक्चर की वीडियो नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखे, जरूर आप सब देख लीजिए, क्योंकि आपको देखिएगा तो आपको हर चीज क्लियर होगा, और जब क्लियर कोई चीज होता है तो और बढ़िया से समझ में हर चीज आता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद, निम्न द्विघात बहुपद, पहले ये द्विघात बहुपद है, कैसे पहचानते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, कि तो है तो कैसे है, क्योंकि घात सर 2 गो है इसीलिए द्विघात है, घात 3 गो रहेगा इसलिए त्रिघात है, घात यहाँ पर 1 रहेगा तो इसलिए रैखिक है, इसका घात कितना है 2 है, तो ये क्या है द्विघात है। तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, शून्यक। अब यहाँ पर सभी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा, तो x का वैल्यू निकालना है, वही x का वैल्यू हमारा शून्यक ज्ञात हो जाएगा। सर अगर यहाँ पर y रहेगा तो y का मान निकालेंगे, वही शून्यक हो जाएगा। सर यहाँ पर अगर s रह जाएगा, सभी जगह पर s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 8 रहेगा माइनस 8 रहेगा, तो s का मान निकालेंगे। यानी कि चर के साथ भी कोई भी रहे चर, मैंने बताया था ना, चर कोई भी रहे वही हमारा शून्यक का मान के रूप में ज्ञात होगा। तो शून्यक का मतलब समझ गए आप सब, अर्थात मान निकालना, वैल्यू निकालना, उसे कहते हैं हम लोग शून्यक। ठीक है, क्लियर है गया। अब हमें इसे शून्यक निकालने से पहले हमें इसे फैक्टर करना होगा, अर्थात गुणनखंड करना होगा। अगर गुणनखंड करने नहीं आता है तो जरूर बढ़िया से देखिएगा, अगर देख लेते हैं सही तरीका से तो आप शायद सीख जाइएगा आज की क्लास में। चलिए देखिएगा, पहले हम यहाँ पर माना कि, पहले माना, ठीक है, p फंक्शन x, इसको मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर x लिए x मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है बच्चा, चलो अब इसे हम फैक्टर करते हैं, जिसे कहते हैं गुणनखंड करना। कहते हैं यहाँ पर 2x लाना है और जोड़ घटाव करके यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है, 1 से गुना करेंगे 8 में तो माइनस 8 आएगा, यानी गुना करके लाना है माइनस 8 और जोड़ घटाव करके लाना है माइनस 2। तो हम कौन सा टेबल में ये करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हम घटा देते हैं, अगर हम प्लस 4x में से, सॉरी माइनस में घटाएंगे ना, माइनस 4x में से प्लस 2x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा ना, देख लीजिए आ जाएगा। अब इसे हम कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कॉमन, तो कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा तो यहाँ पर x माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर, चलिए और इसी चीज को हम इधर लिख देंगे, क्लियर है, x माइनस 4
ये +2 है, क्लियर, +2x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये x +2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x -4 हो जाएगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैंने एक बार ये बाहर वाला एक साथ कर लिया, और घर वाला देखा जाए, घर में जो है दोनों सेम डिजिट है, दोनों सेम नंबर है, तो हम एक एक का लेंगे, दोनों को साथ में नहीं ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया। दूसरी, यहाँ पर पहले हम निकालेंगे x का वैल्यू, अर्थात शून्यक निकालेंगे। x +2 है इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, देख लीजिए हो जाएगा, क्लियर। दूसरा, जब यहाँ पर दूसरा है x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, यानी कि 2 वैल्यू हमारा यहाँ पर आया है। तो 2 वैल्यू आया है, तो इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको मैंने अल्फा माना, और इसको हम बीटा माना। क्या माना, बीटा माना। मान लीजिए ना सर, जरूरी नहीं है कि आप इसको अल्फा माने हैं तो हम इसको उल्टा भी करके मान सकते हैं, चाहे हम इसको बीटा भी मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते हैं, आप ऊपर नीचे करके मान सकते हैं। इसके लिए आप आज़ाद हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र थे, ठीक है। तो आप मान सकते हैं जैसा आपको इच्छा करे। अब यहाँ पर आपको निकल गया 2 शून्यक, 2 शून्यक में क्या निकला सर, तो 2 शून्यक में आपको ये निकला x का वैल्यू -2 और कोमा -4, ये आपका शून्य का आंसर हो गया। लेकिन इसी बीच के दौरान और कर दिया, कह रहा कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता करें, अर्थात इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है कि जो हमारा शून्यक आया है, अब आपका इसमें सूत्र भी है, सूत्र का प्रयोग होगा। द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग होता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों गुणनफल होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, शून्य गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो इस पर हमें सत्यता करना है, जांच करना है, वेरीफाई करना है। तो आपको तो निकल गया यहाँ तक माने, शून्यक तो निकल गया, लेकिन आपको जांच करने के लिए अब देखिए जांच कैसे होता है। जांच करें, दिखाई दे रहा है, एक बार देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है तो जांच कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। पहला नंबर ये जो दिया गया है यहाँ पर x², क्या दिया गया है, x² -2x -8। आपको मैंने बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या याद है आप सबको, नहीं याद होगा क्योंकि आपने देखा नहीं वीडियो। ax² + bx + c, ठीक है। अब यहाँ से हमें a का मान, b का मान और c का मान निकाल लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो a का मान कब होगा, a का मान कहाँ होगा, x के साथ होगा। तो x के साथ कितना है, x² के साथ कितना है सर, 1 है। यहाँ पर कुछ है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहां पर हम एक मान लेंगे अपने से, ठीक है। b का मान कहाँ होगा, b का मान होगा x के साथ, तो b का मान क्या हो जाएगा, -2, c का मान कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये कैसे आया, कहाँ से आया, किधर से आया, सब आपको पता चल गया कि कहाँ से लाया मैंने। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। दूसरी, अब हमें सत्यता करना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एकरा कहते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपको मैंने माना -2 सर। बीटा का मान कितना माना सर, 4 माना। b का वैल्यू कितना है, -2, और माइनस सूत्र है, ये माइनस सूत्र वाला और माइनस ये, ठीक है। a का मान कितना है, 1 है, 1 है ना, देखो लो, ठीक है। ये घटेगा तो 2 बचेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी मैंने जांच किया है शून्यकों का योगफल, तो देखा शून्यकों का योगफल देखा कि आपस में दोनों बराबर है, आपस में दोनों बराबर है, यही जांच हुआ ना। दूसरी, आप जांच करना है दूसरी, जब शून्यकों का योगफल मैंने जांच किया तो एक दूसरे में इक्वल आया, बराबर आया, समान आया, है ना। अब हमें क्या जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल पर।
यहाँ याद कर लीजिए, ये इसका यहाँ पर जांच कर लीजिए, शायद नीचे दिखाई देगा तो कर लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का मान 2 माने थे माइनस में, क्लियर। बीटा का मान कितना माने थे हमने, बीटा का मान आपने 4 माना था सर। सी का मान कितना है, -8 है। ए का मान 1 है, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, -8 और ये -8। क्या दोनों आपस में आया बराबर, शून्यकों का गुणनफल भी मैंने निकाला तो दोनों एक दूसरे के बराबर आया, अर्थात योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया। देखा जाए एक नजर से आपको दिखाई दिया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर जब मैंने निकाला तो -8 बराबर -8 आया। तो एक दूसरे में ये भी आपस में बराबर है। तो लिखिएगा क्या हुआ, प्रमाणित हुआ, या तो आप लिखिएगा सत्यापित हुआ, है ना। प्रमाणित हुआ या तो लिखिएगा क्या, सत्यापित हुआ, या तो सिद्ध हुआ। प्रमाणित हुआ जो ही लिखना हो आप अंग्रेजी में लिखिए, वेरीफाई हुआ। आप ये भी लिख सकते हैं सत्यापित हुआ, आप ये भी लिख सकते हैं प्रमाणित हुआ। आप क्या पढ़ेंगे तो सिद्ध हुआ, प्रूफ डाइट हुआ। सर बहुत से लिखने का तरीका है, आप लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए समझ में आ गया कैसे ये बना। पहले आपको गुणनखंड करनिएगा, गुणनखंड करने के बाद आपको x का वैल्यू निकालिएगा, और जहाँ x नहीं रहेगा वहाँ y रहेगा तो y का मान निकालिएगा। y की जगह पर आपको s रहेगा तो s का मान निकालिएगा। यानी कि आपको चर में कोई भी चर रहे आप उसका मान निकालिएगा, मेरे मानिए तो, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लिया जाए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऐसे बनाइएगा पेपर में, आपको 2 मार्क्स इस तरह चेक करके आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन तैयार हो रही है, स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा लेके आ रहे हैं आप सबके, जब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बनाए हमने, आप वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। कट नहीं रहा ना, देख लीजिएगा एक बार आप लोग, कट तो नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम उतना लिख नहीं रहे बाहर की वेबसाइट। चलिए क्वेश्चन आते हैं अब दूसरा लेकर आप सबको, पहले समझ में आ गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए समझ में, जैसे मैंने बताया आप सबको आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कि दूसरा क्वेश्चन सर इसी तरह से बनाना है, तो आप सोच रहे हैं कि इसी तरह से बनाना है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया दूसरा क्वेश्चन अब लेकर आया, 4s², देखिए आ गया ना, इसको 5 मत मानिएगा, s है ये, 4s + 1 है, ठीक है। अब आगे मैंने बताया था कि आपको s भी रह सकता है, x भी रह सकता है, y भी रह सकता है, एवरीवन कुछ भी रह सकता है, मेरे कहने के तात्पर्य ये है। अब इसे हम फैक्टर करते हैं सर, फैक्टर करें। चलिए जब भी ऐसा रहेगा तो हमें पहला वाला और अंतिम डिजिट से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 4 आ जाएगा, और ये -4 लाना है, गुना करके लाना +4, और जोड़ घटाव करके लाना है, यानी आपको -4। तो कौन सा टेबल में आएगा, माइनस ये 2s करेंगे तो क्या आ जाएगा ना जी, नहीं आएगा, 2 दूनी 4, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और -2 -2s तो -4s। पहले यहाँ पर मानेंगे, पहले माना, ठीक है, पहले माना की बातें करते हैं, है ना। p फंक्शन s 4s² -4s + 1। चलिए अब यहां से हमें करना है, ठीक है। निकाल लिया जाए। अब यहाँ पर 4s² -2s -2s + 1, 2s -1 2s -1, ठीक है। 2s -1 बाहर वाला, एक बार बाहर वाला मैंने बोला था, एक बार अंदर वाला, ठीक है, घर वाला। अब क्या करना है सर, अब आपको s का वैल्यू निकाल दिया जाए, x का वैल्यू निकाल दिया जाए। करिए
2s-1 है, दूसरा है 2s-1, दोनों देखिए एक ही है। तो जब लिखिएगा 2s-1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 लिखिएगा। तो 2s-1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 1/2 आ जाएगा। दूसरा तो वही आएगा वैल्यू देखा जाए तो, आप देखिए दूसरा भी निकाल के 2s-1 बराबर 0 और 2s1 s का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। तो पहला वाला को क्या मान लिया जाए आप लोग, अल्फा माना, क्या माना अल्फा माना, दूसरा को क्या मान लिया जाए, इसको बीटा माना, क्या माना बीटा माना। चलिए क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब जांच करते हैं बच्चा, आप क्या करते हैं सर, जांच करते हैं सर, जांच करें, जांच करें, करिए आप लोग जांच, लिखिए क्वेश्चन को यहाँ पर 4s² माइनस 4s प्लस 1, हमें क्या लिखना है अब, व्यापक रूप, यहाँ पर x² नहीं है, यहाँ पर s², तो as² लिखिए प्लस प्लस bs प्लस 1 लिखिए, है ना। अब यहाँ पर x नहीं है तो आप s लिखिएगा, है कि नहीं। तो a का मान 4 हो जाएगा, s के सामने बगल में b का मान हो जाएगा -4 हो जाएगा ना जी, और c का मान कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। चलिए अब जांच करना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान मैंने कितना माना, अल्फा का मान मैंने माना 1/2 माना, 1/2 कर लिया जाए, प्लस बीटा का मान कितना मैंने माना 1/2 ही माना सर। बी वैल्यू कितना आया है -4 और माइनस ये, तो -4 और माइनस सूत्र वाली, ठीक है, और ए का मान 4, इसको क्या करेंगे भीम का जोड़ निकाल देंगे, एलसीएम 2 आ जाएगी, एलसीएम 2 आ जाएगी 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर होगा ना केवल माइनस हुआ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये 4, ये 2/2 और 4/4, 2 2 कैंसिल 1, 4 4 कैंसिल 1, तो कितना आ गया हमारा, देखा जाए जब हमने शून्यकों का योगफल निकाला, शून्यकों का योगफल निकालना बच्चा, तो 1 बराबर 1 आया। आप गुणनफल भी निकालिएगा तो देखिए क्या आता है गुणनफल, देखिएगा बस दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा, देखने एक बार आप लोग, दिखाई दे रहा। अब हमें गुणनफल निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा कितना माना बच्चा, अल्फा आपको 1/2 है महोदय जी, और आपको बीटा कितना है सर, बीटा आपका कितना है, तो बीटा आपको 1/2 ही है, तो 1/2 ही लिखा गया। और c का वैल्यू कितना है, c बराबर कितना मैंने लिखा, c बराबर 1 लिखा, है ना। और a बराबर आपका 4 है, ऊपर ऊपर गुना कर दिया जाए और नीचे नीचे 1/4 1/4, यानी कि आपको मैंने गुणनफल निकाल कर दिखाया तो 1/4 बराबर 1/4 आया, और जब मैंने योगफल निकाल कर दिखाया तो 1 बराबर 1 आया, तो दोनों इक्वल हुआ, तो लिखिएगा सिद्ध हुआ या प्रमाणित हुआ या वेरीफाई हुआ, सिद्ध हुआ। यही जांच करके आपको दिखाना था बच्चा, जो आपको सामने मैंने दिखाया। क्या समझ में आया, आया तो वीडियो को लाइक कर लिया जाए, है ना। चलिए आगे की हम काम करते हैं, आगे की और बातें हम करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम तीसरा लेके आते हैं, आपको दूसरा पहला समझ में बढ़िया से आ गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं, अरेंज कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट बढ़िया से कर लिया जाए, या तो आप कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, आपको बढ़िया से समझाया जा रहा तो आप लिख दिया जाए, है ना। चलिए ये समझ में आ गया, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। क्वेश्चन आपको हम तीसरा लेके आते हैं बच्चा, थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे अब, है ना।
क्यों सर, कितना अच्छा से सिखा रहे हैं, फास्ट बनाने के लिए बातें कर दी आप। बच्चा फास्ट नहीं बनाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा ना, बात ये मानते हैं, कहा है ना आप लोग, है ना। 6x² है, -3 है, -7x है, ये क्वेश्चन है। देखिए जा, ये पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये देखा जाए 6x², एक्स स्क्वायर के पहले बाद x आता है, लेकिन यहाँ पर पहले दे दिया है संख्या। अर्थात कहने का मतलब है व्यापक रूप पहले हमें लिखना होता है। अगर व्यापक रूप देखा जाए तो ax² लिखते हैं, प्लस bx लिखते हैं और प्लस c लिखते हैं। तो x पहले लिखते हैं, x वाला संख्या को, और फिर उसके बाद बिना x वाला को लिखते हैं। तो है इसका अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें इस अकॉर्डिंग में लिखना होगा। तो लिखांगे, माना है ना कि फंक्शन x 6x² -7x -3 है ना। चलिए अब इसे हम गुणनखंड करेंगे, 6×18 हो जाएगा, गुना करके 18 लाना है, जो घटा कर -7 लाना है। तो दोनों कौन से टेबल में आएगा, 9×18 है ना। तो 6x² -9x प्लस 2x घटेगा तो आ जाएगा 7x -3। क्या कर लेंगे, दोनों टेबल में आता है, 3 का टेबल में आएगा 3x, 3 दूनी 6x, 3 3 9, ये भी ले लेंगे 2x -3, ठीक है, ये +1 ले लेंगे, क्लियर। चलिए ये 3x है, ये +1 हो जाएगा, और ये 2x है, ये -3 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए क्लियर होगा। अब हमें क्या निकालना, पहले क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो 3x +1 और एक है 2x -3, तो 3x +1 = 0, 3x ये प्लस से माइनस को चल जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/3। इसको क्या मानिएगा आप, अल्फा माना, क्या माना, अल्फा माना, ठीक है। चलिए दूसरी, आपको जब क्या लिखिएगा, 2x -3 = 0, तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर, बराबर 2x, ये माइनस से कहाँ चल जाएगा, प्लस की ओर, और ये गुना से कहाँ चल जाएगा, भागा में। तो x का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो इसको क्या मानिएगा, बीटा माना, क्या माना, बीटा माना, ठीक है। ये बीटा मान लिए और इसको हम अल्फा मान लिए, समझ में आ गया। अब क्या करिएगा सर, अब क्या करना है, जांच करना है, वेरीफाई करना है, और क्या करना है, जांच करें, क्या करें, जांच करें, करिए जांच, है ना। लिखा जाए क्वेश्चन को, पहले 6x² -7x -3 व्यापक रूप लिख दिया जाए। कहाँ से x का वैल्यू आएगा, है ना, x² का वैल्यू यानी a का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखिएगा, -b/a लिखिएगा ना जी। अल्फा का मान कितना है जी, अल्फा का मान आपने कितना माना, -1/3 माना। बीटा का मान कितना माना, 3/2 माना। बीटा का मान कितना है, सॉरी बी का मान कितना, -7 है, ए का मान आपका 6 है। क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा, 6 -3, 3 दूनी 6, तो ये 2 हो जाएगा, ना, ये 3 3 3 9, क्लियर हो गया। -7/6 है, और ये कितना आ जाएगा हमारा, -7/6 है, और -7/6 आ जाएगा, क्लियर है। तो आपको योगफल मैंने दर देखा, आपको योगफल मैंने जांच किया, तो -7/6 और -7/6 आया। तो योगफल जांच किया तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पर जगह नहीं है, तो जगह नहीं है, तो यहाँ पर शायद दिखाई दे रहा है, देख लीजिए एक बार, है ना, दिखाई दे ही रहा होगा मेरे हिसाब से, देख लीजिए एक बार, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A दिखाई दे रहा है। चलिए अल्फा का मान कितना होगा बच्चा, अल्फा का मान सर -1/3 है, बीटा का मान कितना है, तो 3/2 है, ठीक है। सी का मान कितना है, तो ये ध्यान दीजिए, सी का मान कितना है, तो -3 है, और ए का मान कितना है सर, 6 है। तो 3 3 जा कैंसिल, -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 यानी गुणनफल देखा जाए तो -1/2 आया, और आपको योगफल देखा जाए तो -7/6 आया। उम्मीद करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में बढ़िया से आ गया बच्चा। तो क्या आप लोग के लिए छोड़े 1-2 क्वेश्चन कि सारा हम ही बना दें, तो आप लोग का फिर कैसे आप समझिएगा,
कि हमें आ रहा कि नहीं आ रहा, छोड़े कि बनाएं? नहीं सर, पूरा बना दिया जाए, है ना। तो चलिए बना ही देते हैं। हमारा क्या है, हमारे लिए कुछ नहीं, आपके लिए ही नुकसान है, नुकसानदेह है ये चीजें। चलिए, आपको तीसरा हो गया समाप्त, चौथा आपको लेकर आ रहे हैं, तो जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, है ना। कर लो फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया होगा। अच्छा से समझ में आ रहा है ना सबकी? टेस्ट भी होगा आप लोग के इसी व्हाइट बोर्ड पर, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं समझिए कि नहीं लेंगे हम टेस्ट, टेस्ट भी लेते हैं, और लेते हैं तो पीटते भी हैं ऑनलाइन, है ना। 4a² प्लस 8u। चलिए सर, ऐसा है तो कैसे होगा ये, देखिए ना कैसे होगा ये। पहले मानिए ना इसको, सब होगा। हदियाते हैं काहे आप सब, माना कि p फंक्शन u, है ना, 4u² प्लस 8u, यही है ना। चलिए, आप क्या इसको क्या करिएगा, तोड़ दीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। 3 नहीं है तो कॉमन ही कर लीजिए पहले। 2u, 2u प्लस यहाँ पर 4, हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? चारों कॉमन कर लीजिएगा, ये भी हो सकता है, तो चारों कॉमन कर लिया जाए, 4u कर दिया जाए, तो u प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। हाँ, चलिए अब एक बार यहाँ पर क्या कर लीजिए, 4u बराबर आप 0 मान लिया जाए, और दूसरा मान लिया जाए u प्लस 2 बराबर 0। और u बराबर 0, u का वैल्यू आप क्या निकालिएगा, u का वैल्यू आप 0/4, तो u का वैल्यू आपका निकल जाएगा 0। तो 0 को क्या मान लीजिएगा, अल्फा माना, क्या माना इसको हमने, अल्फा मान लिया, ठीक है। u प्लस 2 है इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा है, तो आपको u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा -2, इसको आप बीटा मान, क्या माना, बीटा माना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में, किसी को परेशानी, किसी को कोई आफत नहीं है ना। चलिए, नहीं है तो सही है, फिर आप लिखा जाए 4u² प्लस 8u। अब लिखिएगा यहाँ पर व्यापक रूप, तो au² प्लस bu प्लस यहाँ पर क्या लिखिएगा, प्लस क्या लिखिएगा यहाँ पर, ax² प्लस bx प्लस c लिखिएगा, लिखिएगा ना, तो c लिखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर u का वैल्यू यानी कि आपको u के a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, b का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, और c का वैल्यू आपका कुछ नहीं है, तो 0 मानेंगे। जो नहीं दिया रहेगा हम इसे 0 मानेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। शून्यकों का योगफल जांच कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान सर 0 है, बीटा का मान कितना है सर, -2 है। बीटा का मान कितना आया है, बी का मान कितना है, 8 है सर, तो माइनस यहाँ पर a का मान 4 होगा, ये -2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 बराबर 2। जब मैंने योगफल दिखाया तो देखा जब -2 बराबर 2 आया। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं बच्चा शून्यकों का गुणनफल c/8। अल्फा कितना है इसमें बच्चा, अल्फा आपका है जो 0 है, और बीटा कितना है, -2 है। c कितना है, 0 है, a कितना है, 4 है, दोनों में गुना करेंगे 0 और -2 में 0 हो जाएगा, और इसमें भी भागा देंगे 4 में 0 से, तो 0 आ जाएगा, यानी कि आपका गुणनफल 0 बराबर 0 आया, योगफल जो आया -2 बराबर 2 आया। तो आपको ये भी सत्यापित हो गया, तो आप लिख दिया जाए वेरीफाई हुआ, या तो कहिएगा सिद्ध हुआ, या तो प्रमाणित हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है, बन गया। आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बनाना था,
जो आपको बनाकर दिखा दिया। जल्दी सा फास्ट नाउ इसे आप क्या करिए स्क्रीनशॉट करिए, वही कर सकते हैं आप सब। चलिए अरेस्ट कर दिया जाए, समझ गए। देखते रहिए, सारा समझ में आ जाएगा और सॉल्यूशन आप लोग को बढ़िया से हो जाएगा, करना आ जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, क्या है 15 है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले यहाँ पर टी है तो लिखेंगे माना पी फंक्शन टी करेंगे, पी फंक्शन टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। यहाँ पर ये चीज करना है, ओके। चलिए आगे, अब हमें यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर इक्वल टू 0 मानना है ना। चलिए अब यहाँ पर टी स्क्वायर, ये माइनस कहाँ चल जाएगा बच्चा, प्लस में चल जाएगा सर, चल जाएगा ना। और ये स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिक रूट में आ जाएगी। तो जब भी यहाँ से स्क्वायर जब रूट में जाती है तो यहाँ पर प्लस माइनस का ऑटोमेटिक चिन्ह हमारे लग जाती है, ये रूल है, हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का चिन्ह हमारा लग गया, तो यहाँ पर दो मान निकला है, एक प्लस आपका रूट 15 और एक माइनस रूट 15। आप इसको अल्फा माना, इसको अल्फा मान लिया जाए और दूसरे को आप बीटा मान लिया जाए, क्लियर। पहला को अल्फा दूसरा को बीटा मान लो, और आपको जो क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, आप इसको ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का मान 0 हो जाएगा, सी का मान 15 हो जाएगा, देखा जाए एक नजरिया से तो वही होगा। अब इसे जांच कर लिया जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान सर 15 है प्लस में, बीटा का मान माइनस 15 है सर, बीटा का मान बी का मान 0 है सर, ए का मान 1 है। ये घटेगा तो 0 आएगा और ये कटेगा तो 0 आएगा। तो देखा जाए जब मैंने योगफल दिखाया तो 0 बराबर 0 आया सर, 0 बराबर 0 आया। अब अल्फा इंटू बीटा भी जांच कर लिया जाए, सी अपॉन ए होता है। अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान आपका रूट 15 और बीटा का मान माइनस रूट 15 होगा, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना होगा, सी का वैल्यू आपको यहाँ पर माइनस 15 हो जाएगा, होगा ना। ए का मान आपका सर 1 हो जाएगा, और इसको हम गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 15, ठीक है। और इसका वर्गमूल हो जाएगा माइनस 15 और ये हो जाएगा माइनस 15। जब मैंने गुणनफल देखा जांचा तो माइनस 15 बराबर माइनस 15 आया, और योगफल मैंने जब जांच किया तो 0 बराबर 0 आया। तो क्या हुआ, यहाँ पर सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया समापन, हो गया समापन। इसका एक क्वेश्चन रह गया है तो वो भी सॉल्व कर देते हैं आपके साथ में, है ना। फिर अगला है, आपको बहुत ईजी है, आप भी बना सकते हैं आराम से। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, ये भी क्वेश्चन समापन हो गया। और लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी खत्म कर देते हैं आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर 3x स्क्वायर है माइनस एक्स है और माइनस यहाँ पर 4 है। क्या लाना है, पहला डिजिट और अंतिम डिजिट में क्या करना है,
मल्टीप्लीकेशन करना है तो 3 चौके 12 -12 जो हम कितना है -3 रुपये। ऐसा कौन सा टेबल है कि दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो 3 चौके 12 4 में से घट जाएगा तो आपको -3 हो जाएगा, है ना, -1 आ जाएगा। फिर पहले माना के लिख दिया जाए, माना माना पी फंक्शन x बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं गुणनखंड वाली काम है। 3x² माइनस x है माइनस 4 है, इसको गुणनखंड करते हैं पहले हम लोग। 3x² तो 3x², 3 चौके 12 तो -4x कर दिया जाए और यहाँ पर प्लस 3x कर दिया जाए और यहाँ पर -4। 3x यहाँ पर x -4 हो जाएगा, x -4 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा x केवल कॉमन, तो 3x माइनस यहाँ पर 4 और 3x माइनस यहाँ पर 4, यही वाली चीज़ें लिख देंगे और यहाँ पर माइनस +1 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो x प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा बाहर वाला और ये हो जाएगा घर वाला 3x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना है काम, है ना। पहले वैल्यू निकाल दिया जाए, x प्लस 1 है, दूसरा है 3x माइनस 4 है। ठीक है, चलिए जब लिख दिया जाए 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, तो इसको क्या मानिएगा, अल्फा माना। क्या माना, अल्फा माना। ठीक है, चल अल्फा मान लो इसको। दूसरी 3x माइनस 4 बराबर 0, ये बराबर हो जाएगा, माइनस से प्लस चल जाएगा, 4/3 बीटा माना। क्या माना, हमने इसको बीटा मान लिया। अब क्या करना है सर, अब जांच कर लो, जब इतना कर दिए हैं तो जांच कर लो आगे। जांच कर लेंगे तो खत्म इसका हो जाएगा, समापन हो जाएगा फिर, है ना। जांच करना है तो क्वेश्चन को पहले उठाना है यहाँ से, 3x² माइनस x है और माइनस यहाँ पर 4 है, देखा जाए ना। हाँ, अब इसे व्यापक रूप दे देंगे, ax² प्लस bx प्लस c। x² के पहले कितना है, 3 है, तो a का मान 3 हो जाएगा। x के पहले कितना होगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर -1 ही होगा। b का मान -1, c का मान -4 हो जाएगा। देखा जाए, देखिए x² के पहले 3 है तो 3 के सामने देखो a का मान हो जाएगा और x के पहले आपका b है तो b का मान -1 हो जाएगा और ये आपका c का मान -4 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। अल्फा कितना होगा, अल्फा आपका -1 है, बीटा कितना है 4/3, क्लियर। -b कितना होगा -1 और a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 3 ये हो जाएगा -3, ये +1 माइनस माइनस कुछ फार्मूला वाला नहीं होगा ना, हाँ फार्मूला वाला तो होगा यहाँ पर, माफ करिएगा, माइनस फार्मूला वाला भी होगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये और ये माइनस होता है। ठीक है, चलो ये 3 का 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 1/3 और 1/3। शून्यकों का योगफल देखिए, आपको 1/3 1/3 गुणनफल निकाल दो, यहाँ पर जगह नहीं, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा आपका -1 है, बीटा कितना आपका 4/3, सी कितना है आपका, सी आपका -4 है, ए आपका कितना है 3 है। ऊपर ऊपर गुना कर दो इसमें, -4/3 और -4/3। तो यहाँ पर देखा जाए आपका गुणनफल -4/3 और योगफल -1/3 चलिए बन गया पूरा तरह से। बस इस एग्जाम में इस तरह से बनाना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स इस तरह चेक करके आपको बैठा दिया जाएगा, 2 मार्क्स इस तरह से पेपर में। तो क्लियर हो गया, कुछ भारी नहीं है, बस समझने का फेर है, समझ जाइएगा कि आपको पेपर में आराम से बन जाएगा। अब आता भी है क्वेश्चन वेरीफाइड पॉलिनोमियल, तो क्वेश्चन तो आना ही आना है कि क्लास 9th में पढ़ना पॉलिनोमियल, क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है। अगर आप साइंस से लेते हैं, साइंस स्ट्रीम से लेते हैं तो आपको पढ़ना ही है, तो आपको अभी समझना ही चाहिए। नहीं समझिएगा तो
आगे जाके आपको परेशानी झेलना पड़ेगा इसके लेकर, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलिए लास्ट इसमें क्वेश्चन है। अरेज कर दिए, कर दिया जाए अरेज बाबू लोग, चलो कर देते हैं। 2.2 भी खत्म, 2.1 भी खत्म, और क्या खोजते हैं। अगला लेके आ जाएंगे 2.3 रहेगा, 2.3 लेके चलेंगे आपके साथ। मेहनत तो जबरदस्त हो रहा भाई साहब, अगर मेहनत आप लोग नहीं करिएगा तो ऑनलाइन पिटाइएगा डंडा से, ठीक है। तो करना है आप सबको। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, या कीजिए या तो करें, है ना, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है, तथा गुणनफल दी गई है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है 1/4, 1। देखो ये शून्यकों का योग है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसके शून्यकों का योगफल, तो पहला में योगफल देगा तथा गुणनफल, यानी कि योगफल देखा जाए 1/4 हो जाएगा और गुणनफल जो हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, या आप इसको सूत्र भी लिख सकते हैं -b/a, ये भी लिख सकते हैं। देखिए दो तरह से बनेगा, आपको हम समझा दे तो बढ़िया से देखिएगा। -b/a, दूसरी तथा आप क्या लिखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ, इसका सूत्र होता है c/a। देखिए ध्यान से, आप देखिएगा ध्यान से, द्विघात बहुपद का सूत्र, बहुपद का सूत्र या तो रूप या तो व्यापक रूप क्या होता है, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये भी होता है एक व्यापक रूप है, ये एक व्यापक रूप है। इसी को इस पर भी हम बैठा सकते हैं वैल्यू, इस पर भी बैठा के हम प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है आपका क्या, इसी को हम इसको तोड़ देते हैं, px बराबर निकाल सकते हैं a इंटू यहाँ से इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस पर भी बैठा के देखिए, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। आप इस पर सूत्र पर बैठा के देखिए, ये भी एक, देखिए ये व्यापक रूप हो गया, एक ये सूत्र हो गया। आप इस पर भी पुट करिएगा तो आपका द्विघाते बहुपद ज्ञात होगा, आप इस पर वैल्यू पुट करिएगा तो द्विघात बहुपद ही ज्ञात होगा। तो महोदय जी आप ये बताइए ना किस पर करें, आपको क्या लगता है हम किस पर करें। देखिए a का मान हम 0 नहीं लेंगे, मैंने बताया था पिछले क्लास में a = नॉट 0, हम a के जगह पर हम 1 बैठा सकते हैं, लेकिन हम 0 कभी नहीं बैठाएंगे। अगर हम 0 बैठाएंगे तो सबको ये भस्मीसुर कर देगा। 0 एक भस्मीसुर संख्या है, 0 एक भस्मीसुर संख्या है, जिससे टकराता है जे खुद है ये, उसको भी ये कर देता है भस्म। तो हमें 0 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें 0 के अदरवाइज 1 लेना है, ये आपको पता कर लीजिएगा। या तो आप इसे k मान लो, तो k को यहाँ पर अगर मानिएगा तो k एक अचर संख्या भी है, तो k के जगह पर हम कुछ पुट भी नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुछ नहीं है, समझ लीजिएगा इसको, x²
यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, 1/4 आप लिख दिया जाए, 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे हम लोग, ठीक है, x/4 प्लस 1, यहाँ पर भीम के जोड़ बना दिया जाए, यहाँ हम इस पर सूत्र पुट किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम 4 बराबर 0 मान लिया जाए, 0, ठीक है, 0, 4x स्क्वायर ये हो जाएगा x ई प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0, ये 0 से गुना हो जाएगा, तिरिया गुना, तो कितना जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है। लेकिन आप इस पर भी पुट कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हमने क्या किया, सूत्र पर पुट किया, अब कर रहे हैं द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पर, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पर, ठीक है, रूप पर। क्या है इसका रूप, क्या है रूप, ए एक्स स्क्वायर है सर, प्लस बी एक्स है और प्लस सी है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये पता करना होगा कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, ये भी पता करना होगा ना। तो ए का वैल्यू क्या है आपका 4 है, 4 पुट कर दिया जाए, देखा जाए, ए के सामने 4 है, 4 कर दिया। बी का वैल्यू कितना है, तो -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू एक्स। सी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर 4x स्क्वायर, सी का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, सी का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पर देखा जाए तो ए का मान यहाँ पर 4 पुट करिएगा, सी का मान यहाँ पर 1 पुट करिएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स ये प्लस हुआ, ये आपका वैल्यू यहाँ पर आ गया। लेकिन सर यहाँ पर आपका जो वैल्यू है यहाँ पर तो कुछ अलग आ रहा है, देखा जाए एक तरह से, है ना। तो आप एक बात याद रखना, चलिए आप इस पर आप पुट मत करिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर आपने व्यापक रूप पर ही पुट करिएगा, जो कि आपको वहां से मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। आप व्यापक रूप पर डायरेक्ट पुट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ये व्यापक रूप पर है, इसको पर पुट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, आपको पता होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज किए होंगे आप लोग यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, पहले देखिए क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा बच्चा कि √2 शून्यकों का योगफल है और 1/2 है जो शून्यकों गुणनफल है, ठीक है। ये √2 माना कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, √2 शून्यकों गुणनफल, जो सूत्र होता है -b/a, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाए। दूसरा, तथा शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया 1/3, इसका सूत्र क्या होता है c/a, यही होता है ना, c/a। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा, देखा जाए तरह से, तो आप उस सूत्र पर बैठाइएगा, इसके सूत्र पर चलिएगा तो बात एक ही है। अब यहाँ पर हम पुट भी करेंगे, देखा जाए तो, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पर 3 लीजिए, क्योंकि 3 यहाँ पर है तो 3 लीजिएगा ही आप। बी का वैल्यू देख लीजिएगा, एक बार आंसर मिला लेंगे हम लोग। बी का वैल्यू कितना है -√2 और सी का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 1 लेंगे। चलिए पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ए का वैल्यू 3x स्क्वायर, बी का वैल्यू -√2 एक्स, सी का वैल्यू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले आंसर मिला लेते हैं हम लोग कि आ रहा है कि नहीं आंसर, है ना, क्योंकि हमने तो फिर सूत्र को बैठाएंगे, क्योंकि व्यापक रूप पर अगर आंसर दे देता है, देना तो चाहिए व्यापक रूप पर, एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं, क्योंकि मैच कर लेंगे तो हम ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल आंसर हमारा सही जा रहा। नहीं, गलत जा रहा है ना, तो आपको इस पर पुट नहीं करना, तो ये आपको सूत्र पर ही पुट करना होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब व्यापक रूप पर आंसर नहीं दे रहा है, व्यापक रूप पर आंसर नहीं दे रहा बच्चा, तो व्यापक रूप पर आंसर नहीं दे रहा है तो सूत्र का प्रयोग करना होगा, आपको सूत्र का प्रयोग करना होगा। इसके लिए सूत्र में यहाँ पर देते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र,
क्या मैंने लिखा था अभी आप सबके सामने, क्या लिखा था आपको सामने, लिखा था यहाँ पर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही लिखा था ना बच्चा। के जगह पर हम कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं, ये वन भी पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हमें सूत्र को पुट करके लाना होगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, हमें गलती हो जाएगा, फिर ये गलती बन जाएगा x/4, यहाँ पर 1/1 बराबर 0 मान लेंगे। अब इसे हम काम कर देंगे यहाँ से, तो एलसीएम हो जाएगा कितना हमारा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, वो नीचे 4 एलसीएम 4x² है ना, x हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, बराबर 0, गुना गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स +4, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी का देखिए, इसका आप समझिएगा बढ़िया से, द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है। क्या लिखिएगा, px बराबर क्या लिखिएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे पुट करिएगा, ठीक है। के की जगह पर हम 1 पुट कर दिया जाए, 1 पुट कर दिया जाए के जगह पर, यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना बच्चा, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा √2, तो -√2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा 1/3, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3x², ये -3√2x आप प्लस यहाँ पर 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये बराबर 0, यहाँ पर से गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका निकल जाएगा 3x² रूप में -32x और प्लस 1, बस इसको ऐसे बनाना, ठीक है। यानी कि सूत्र का प्रयोग करना है, व्यापक रूप का प्रयोग नहीं करना। व्यापक रूप का प्रयोग करिएगा तो गलत आपको आंसर पाया जाएगा, और गलत आंसर पाया जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप गलत मत करिएगा, ठीक है। गलत करिएगा तो गलत आपको आंसर आ जाएगा, तो आप सूत्र का प्रयोग करके आप काम करिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते ढंग से, बनाना तो ऐसा ही है, बस आपको समझना बहुत ही अच्छा है। जीरो है, 5 है, ठीक है। ये अल्फा माना कि लिखा जाए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया गया है ना, दिया गया है, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको √5 दिया गया है, ये भी लिख दिया जाए, दिया गया है ना। अब निकालना है क्या आपको, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखो, px बराबर के इंटू है ना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। बताइएगा जी कितना होगा, के का वैल्यू 1 पुट कर दो, जो x² के x² बराबर यहाँ पर 0 मान लो, अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, 0 है, 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा √5 कर दिया जाए, x² के x², ये 0 को 0, ये प्लस √5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा x² प्लस √5, आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसी तरह से बनाना है इसको, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, बना ही लीजिएगा आप सब।
जल्दी करिए स्क्रीनशॉट। इसी तरह से बनाइएगा, सूत्र को पुट करिएगा और आपको वैल्यू को वहां पर लगाकर काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वन कोमा वन दिया गया है, 1,1 माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया गया, ठीक है, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया गया, ठीक है। चलिए, बहुपद का, द्विघात बहुपद का क्या लिखेंगे, सूत्र ना, द्विघात बहुपद का सूत्र, सूत्र के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के बराबर 1 पुट कर दिए जाए, और एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बराबर 0, है ना। 1 से गुना करिएगा तो 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आप गुना कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपको क्या हो जाएगा, आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपको आंसर निकल गया। 5वां नंबर बना दो यहाँ पर बच्चा, -1/4 1/4, यही है ना, हाँ जी यही है, देखा जाए, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया 1/4, सूत्र पर, सूत्र पर पुट कर दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस हो जाएगा, के का वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1/4 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस x/4 हो जाएगा, और ये प्लस 1/4 बराबर 0, यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये गुना कर दीजिएगा 3 से 3 तो आपको निकल जाएगा यहाँ पर आंसर 4x स्क्वायर, दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, 4x माइनस 1 नहीं दिखा दे रहा, इसका आंसर यहाँ नहीं देते हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर आ गया और प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। छठा, छठा आप लोग बना लीजिएगा, बना ही दे, बना ही दीजिए सर, छोड़ना नहीं है, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। चलिए, बन गया सारा, खत्म कहानी, है ना। छठा बनाकर समापन हो जाएगा, अगला क्लास में प्रवेश कर जाएंगे फिर। 4,1 दिया गया, लिख दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, द्विघात सूत्र, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर बन गया। पूरा सोल्यूशन हो गया इसका कंप्लीट बच्चा। आप लोग जरूर देख लीजिए बढ़िया से वीडियो को, लास्ट आगे पीछे करके आप बढ़िया से देख लीजिए। लव यू, बाय बाय। और ये पूरा बना लीजिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेकर आएंगे 2.3, आप लोग को भागा देना सिखाएंगे, कैसे भागा देते हैं हम लोग चरमानों में। ठीक है, लव यू, बाय बाय।